के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त गुस्से में हैं, बार बार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। पुतिन के एटमी वार की इस धमकी पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सीआईए डायरेक्टर का कहना है कि पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमेरिका का असली डर पुतिन के शक्तिशाली परमाणु शस्त्रागार से है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। ऐसा बम जो पूरी दुनिया को जलाकर चंद मिनटों में खाक कर सकता है। चंद सेकंड में सर्वनाश। परमाणु बम के इस विध्वंसकारी फितरत से दुनिया के सभी देश डरते हैं। उसी प्रलयंकारी परमाणु बम को लेकर बहुत खतरनाक इंटरनेशनल वार्निंग सामने आई है। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस है, न्यूक्लियर एनिहिलेशन इज अ थ्रेट अगेन, यानी परमाणु विनाश फिर एक खतरा। अगली हेडलाइन सीबीसी न्यूज की है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, पुतिन की धमकियों पर परमाणु विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। अब पुतिन और परमाणु युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। यूक्रेन की कीव पोस्ट में अमेरिका के सीआईए डायरेक्टर के बयान को ही हेडलाइन बना दिया गया है। लिखा है, पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सीबीसी न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बॉन्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। सीआईए के डायरेक्टर की यह चिंता दुनिया को इसलिए जायज लग रही है क्योंकि रूस की परमाणु पूजा से पूरी दुनिया वाकिफ है। पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसीलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने युद्ध अपराधों की जवाबदेही पर सीनेट जुडिशरी कमेटी की बैठक के दौरान कहा है कि अगर पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो यूक्रेन में अपनी धमकी को सही साबित करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये नेटो पर एक बड़ा हमला होगा, क्योंकि विकिरण न केवल यूक्रेन बल्कि यूरोप को प्रभावित करेगा। ऐसे में नेटो पर हमले का सीधा सा मतलब है एक साथ 30 देशों का बारूदी बदला। तो पुतिन की परमाणु धमकी को लेकर नाटो की तरफ से पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। नेटो की इस धमकी के पीछे वजह भी है, क्योंकि पुतिन के पास है परमाणु बमों का जखीरा। पुतिन के पास ऐसे बम मौजूद है जिसका तोड़ किसी भी देश के पास नहीं है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने इस ताजे बयान में नेटो प्रमुख ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। नेटो चीफ ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा और रूस को पता होना चाहिए कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब हम रूस राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बार बार इस तरह की परमाणु बयानबाजी देखते हैं, तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसलिए हम साफ कर रहे हैं कि रूस को इसके गंभीर परिणाम होंगे।
जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के इस बयान से साफ है कि नेटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। वहीं CIA डायरेक्टर को पुतिन की न्यूक्लियर आर्मी में सीधे सीधे खतरा नजर आता है। सवाल है क्यों? आखिर पुतिन को नेटो चीफ धमकी क्यों दे रहे हैं? अमेरिका की सेनेट जुडिशरी कमेटी में पुतिन और उनकी परमाणु धमकी पर क्यों सवाल जवाब हो रहे हैं? जवाब है, पुतिन के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है जार बम। जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। जार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया। कहते हैं अगर रूस का जार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा। यह हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने 60 वर्षों बाद दुनिया को दिखाया। यह वही वीडियो है। जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। परमाणु हथियार, खासकर परमाणु मिसाइलें लड़ाकू जहाजों में रखी जाती हैं, लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। 30 अक्टूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया। लड़ाकू जहाज टुपोलो 95 ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट से जार बम को नोआया ज़ेमलिया द्वीप पर गिराया, ताकि विस्फोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरें ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंच जाए। रूस के मुताबिक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे। भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया दहल उठी।